हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वो आज हम बात करने वाले हैं L2 इंग्लिश कट ऑफ के बारे में। अब देखो, यदि मैं आपको बता दूं कि जनरल कट ऑफ 200 जाए, OBC इतनी जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए, आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो भी मैंने कट ऑफ बताई है क्यों बताई है, ताकि उसके बेस पे यदि मैं फैक्ट बताऊंगा तो आपको ये भी पता लग पाएगा कि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो गलत बताई है, सही बताई है, या जो मैं कट ऑफ बताई है उसमें कितनी ज़्यादा जाएगी कितनी कम जाएगी, वो आप अनुमान तभी लगा पाओगे तब मैं आपको पूरा का पूरा फैक्ट दूंगा। अब दूसरी बात क्या, देखो काफ़ी जो मैंने एक दो वीडियो देखी इंग्लिश की कट ऑफ की कि वो क्या कर रहे हैं, एक भर्ती से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पटवारी में 5 नंबर जनरल बढ़ी, OBC की 5-6 नंबर बढ़ी, तो यहाँ भी OBC की 5 बढ़ जाएगी, 7 बढ़ जाएगी, और जिसके 10 नंबर फालतू आ रहे हैं उसको झूठी दिलासा दे रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पे झूठ की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, जो बिल्कुल डाटा होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बातें करूँगा। लेकिन यदि आपको पूरी कट ऑफ समझनी है तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी पड़ेगी, ना कि कट कट करके, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करें इस सीटों के बारे में बातें करेंगे। जो देखो जनरल कैटेगरी है, जो UR कैटेगरी है, मैं उसको यहाँ पे जनरल डिनोट कर रहा हूँ कि उसमें देखो जो 1648, देखो दो चीज़ है, पहले प्लस फिर दूसरा। पहले वाले में बात करूँगा वो तो है जनरल, ठीक है, हर कैटेगरी में जनरल होती है। और जनरल में कौन कौन आते हैं, मैं एक बात कर लूँ मैं आपको। जो ये 1648 की बात चल रही है, इसमें कौन कौन है, इसमें मेल है, ठीक है, इसमें एक्स सर्विसमैन है, इसमें PH है, इसमें स्पोर्ट पर्सन है, ये सारे मिला के इसमें है 1648 में। और जो मैं बात कर रहा हूँ 483 483, ये ओनली फीमेल की है, ये ओनली फीमेल की है। इसमें कोई भी यानी कि इसमें मेल वगैरह एक्स सर्विसमैन वगैरह कोई नहीं है। तो देखो 1648 जनरल, 483 फीमेल, टोटल होगी 2131। ये जनरल की सीटें होगी। आगे मत देखना, सिर्फ इतना ही समझना। OBC में 916 प्लस 275 1191, ठीक है। EWS में 443 प्लस 134 577, MBC में 220 प्लस 70 290, SC में 695 प्लस 215, यानी फीमेल की सीट 215 है, टोटल 910। ST 521 प्लस 159 इज इक्वल टू 680। ये अपनी होगी टोटल सीटें। अब इन सीटों में कौन कौन है, सिर्फ यानी कि विडो और डिवोर्स को छोड़ के सभी हो गई। अब आप कहोगे हमें तो शुद्ध सीट बता दो सर कि हमारी शुद्ध सीट कितनी है, कि भाई इसमें ना तो विडो हो, ना डिवोर्स हो, ना एक्स सर्विसमैन हो, ना PH हो, ना स्पोर्ट हो। तो देखो, उसके लिए सुनो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि PH और स्पोर्ट की कितनी सीटें हैं। PH की 267 है, स्पोर्ट पर्सन की 110 सीट है, टोटल मिला के 377 है। अब ये 377 को मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया। जनरल में 75, अब कहोगे ये कैसे बांटा, OBC आपने 191 कैसे दे दिया। अब मैं आपके एक बार सारे डाउट में दूर करता हूँ। तो जो ये 377 है, इनको मैंने जो कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया है वो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग किया है। मैंने 3-4 भर्ती देखी, उनका मैंने डाटा लिया, मैंने देखा कि एवरेज पर कैटेगरी में कितने प्रतिशत आ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 377 क्या अलग से है या इनमें से काटे जाएंगे। ये 1600 जो 48 है, इसमें से ही 75 काटे जाएंगे। 2131 जो टोटल आ गई, ठीक है। 1191, इसमें से ये 191 काटे जाएंगे। अब PH स्पोर्ट का सिलेक्शन कैसे होता है, एक बार ये बात समझा दूं, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने 191 क्यों लिया। आप कहोगे कि सर PH का तो 4% होता है, SP का 2% होता है, टोटल तो 6% होता है, फिर तो कम आना चाहिए। अब मैं बात बताऊं, जैसे मान लो कि टोटल जो फॉर्म है आपके 1000 भरे जाते हैं, ठीक है। आपके PH स्पोर्ट के 1000 फॉर्म भरेंगे, सीटें कितनी है, 377 है। अब इसमें कैटेगरी का कोई मतलब नहीं, अभी तक कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, किसने किस कैटेगरी से लगाया। अब क्या होगा, जब इनका 1 गुना का यानी रिजल्ट आएगा, तब उसमें से टॉपर 377 ले लिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, चाहे वो सारे जनरल के हो, सारे OBC के हो, सारे EWS को, कोई मतलब नहीं है उनको मतलब है भाई टॉपर 377 होने चाहिए, ले लिए।
अब उनमें कहेंगे भाई अब इनमें से ये बताओ ओबीसी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं। अब उनमें से ओबीसी के जितने मिलेंगे, जैसे कि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि जो टॉपर लिए गए थे उनमें जनरल के 75 आ रहे हैं, तो क्या होगा जो जनरल की सीटें होगी उसमें से 75 कम कर दिए जाएंगे। जैसे ओबीसी के 191 मिले तो जितनी ओबीसी की सीट होगी 191 कम कर दिए जाएंगे, तो ये जो बचेगा वो शुद्ध सीट आएगी। ईडब्ल्यूएस के 45 है मैंने 45 कम कर दिया, ठीक है। एमबीसी के 35 है मैंने 35 कम कर दिए, एससी के 23 है मैंने 23 कम कर दिए, एसटी के 8 है मैंने 8 कम कर दिए। तो अभी मैं जनरल की बात नहीं करूंगा शुद्ध सीट कितनी है। बाकी देखो ओबीसी की शुद्ध सीट आई 1000। अब आपकी ये समझ में आना चाहिए कि अब अपने पास शुद्ध सीट कितनी है। अब तक जो हमें बातें कर रहे हैं वो शुद्ध सीट के लिए कर रहे हैं कि जिसमें किसी का भी कोई लफड़ा ना हो, जिससे हमारी कट ऑफ डिसाइड होगी, वो शुद्ध सीट कितनी है। तो ओबीसी की 1000 है, ईडब्ल्यूएस की 532 है, एमबीसी की 255 है, एससी की 887 है, एसटी की 672 सीटें हो गई। ये अपनी शुद्ध सीट आ गई। अब बात करोगे जनरल की मैंने क्यों नहीं बताई, बात करोगे एक्स सर्विसमैन की मैंने बातें क्यों नहीं की, क्योंकि अभी मैंने ये बताया कि इसमें मेल है, एक्स सर्विसमैन है, पीएच है, एसपी है। पीएच और जो एसपी है वो तो हमने घटा दिया, अब बच गए क्या मेल और एक्स सर्विसमैन। तो जो एक्स सर्विसमैन है जो डाटा है किसी ने तो मुझे 200 बताए, इंग्लिश वाले ने किसी ने 244 बताई, तो मैं जो बता रहा हूँ ये मैं 200 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यदि आपके एक्स सर्विसमैन 200 से थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होगा भाई, 244 हो जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत माइनर फर्क आएगा, 20 यानी कि 0.20 अपनी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यदि इतने मिलते हैं तो 0.20 का फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए मैं 200 मान रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा कि आपके जो सीटें हैं वो 200 से ज़्यादा है, इसलिए ये एक्स सर्विसमैन जो है ये सारे के सारे जनरल में चले जाएंगे। देखो सीट कितनी है 2131। अब 2131 में क्या है, देखो 200 तो क्या आ गए एक्स सर्विसमैन, ठीक है, 75 क्या आ गए पीएच वाले हो गए। जब 200 और 75 में इसमें से घटाऊंगा तो अपने पास बचेगी 1856। तो जो शुद्ध सीट है वो 1856 है, ठीक है। 200 एक्स सर्विसमैन है, 75 होगा पीएच वाले। ये मैंने आपको पूरा सीट का वर्गीकरण बता दिया है, कौन कितने कैसे क्या है, ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम कट ऑफ पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी जनरल कट ऑफ की। अब देखो बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनरल के जो 2 गुना है उसमें कितने स्टूडेंट को पास किया गया। तो आप देखो एक बार 2131 क्या थी, यहाँ पे टोटल सीट थी, इसका जो 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 4262 हो गया। अब इसमें 4262 में एक्स सर्विसमैन होंगे, एक्स सर्विसमैन को भी 2 गुना लेना पड़ेगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन तो है ही 200, तो 2 गुना तो कहां से लेंगे। अब जो 400 लेने थे यानी जो बाकी के 200 बच गए उसकी जगह जो अपने सामान्य जो मेल फीमेल जो भी है उनको ले लिया जाएगा, तो ये तो 2 गुना मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ जो पीएच की जो बात है 75 इसके 2 गुना मिल जाएंगे, तो लगभग 150 ये मिल जाएंगे। अब मैं इसमें से 350 में घटा दूंगा तो लगभग ये बात करेंगे तो लगभग 3900 के आसपास ये आ जाएंगे, 3900 के आसपास ये आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, अब समझना जनरल कट ऑफ कैसे डिसाइड की। पहले ये पता लगना चाहिए आपको कि जनरल में कितने स्टूडेंट को पास किया है, तो वो 3900 हो गई। 3900 अपने ये हो गए, 200 अपने एक्स सर्विसमैन हो गए और 150 अपने पीएच हो गए, लेकिन जो अपनी कट ऑफ बताएंगे वो 3900 है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ बनाया कहाँ से कहाँ तक, टोटल जो 300 नंबर का पेपर हुआ था उसमें मैंने थोड़ा एवरेज माना कि मैक्सिमम इतने नंबर आ रहे होंगे हाईएस्ट, वहाँ से लेके और मैंने ग्राफ बना दिया 195 तक का। और ग्राफ कैसे बनाया, इस तरीके से ग्राफ बनाया कि जो ऊपर होंगे वो कम बच्चे होंगे, यहाँ थोड़े ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और ये जो पॉइंट है ये 195 वाला है। जब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ा तो लगभग 3900 होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे तो भाई जनरल कट ऑफ चाहिए। तो अब पास कितने को करेंगे, देखो ये बात देखनी है, इन 3900 में से पास कितने होंगे, बाहर कितने होंगे, ये बात समझनी है।
अब देखना पास कितनी होंगी, शुद्ध सीट कितनी है यहाँ पे 1856, तो 1856 तो क्या होगा यहाँ पे पास होंगे। बाहर कितने होंगे, तो भी 1856 होंगे, नहीं बाहर कितने होंगे, बाहर होंगे 2056। तो ये कैसी बात कर रहे हो, ये इसलिए बात कर रहे हैं, इसमें क्या था 1856 प्लस 200 प्लस 75, इस तरीके से है। तो अगर इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 31, 21, 31, और जो बाहर होंगे ये होंगे 2056 प्लस 75, ये भी 2131 आएंगे। बात समझना कैसे, ये जिनका सिलेक्शन हो रहा है 200 एक्स सर्विसमैन है, 75 PHSP वाले, 1856 ये हो गए, 2131 हो गए। लेकिन जब बाहर होंगे तो 200 ये तो मिलेंगे ही नहीं भाई, एक्स सर्विसमैन 200 है ही नहीं, तो ये 200 सामान्य जो लोग हैं वो ले जाएंगे और साथ में जोड़ देंगे 2056 हो जाएगा, 75 PH वाले हो जाएंगे, तो 2056 लोग बाहर होंगे। सिलेक्शन कितने का हुआ 1856 का, बाहर कितने 2056। अब मैंने क्या किया, जब मैं इस ग्राफ में चलता हुआ आया, मुझे ये देखना था कि भाई 1856 लगभग कहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है। जब नीचे चलेंगे तो 1856 कहाँ पे रुक जाती है, तो मेरा ग्राफ है इसमें, ये कहीं जाके रुकती है 202 203 के आसपास, यानी 202 और 203 के बीच में जाके ये गाड़ी रुकती है। अब कहोगे सर कैसे ग्राफ बनाते हो, एक एक कैटेगरी का ग्राफ बनाऊंगा, OBC, EWS, MBC, SC, ST सभी का ग्राफ बनाऊंगा, सभी का ग्राफ मैं बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे ये कट ऑफ निकाली मैंने। यदि वो आपको समझ में आ गया, उससे आप सेटिस्फाई हो गए, तो समझ लो आप इससे भी सेटिस्फाई हो जाओगे। तो ये अपनी जो जनरल जो कट ऑफ आ गई, इससे जनरल जो कट ऑफ आई वो अपनी आ रही है 202 से 203, ये अपनी जनरल कट ऑफ आ गई। अब हम बात करते हैं OBC की, उसके लिए आपको छोटा सा डाटा समझना पड़ेगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ जाना कि सिलेक्शन 1856 का हुआ, बाहर 2056 होंगे। 200 एक्स्ट्रा क्यों आए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन यहाँ पे पूरे हो चुके थे, 2 गुना में मिलेंगे नहीं, इसलिए जुड़ गए। अब 2056 है। अब आपको किसी भी कैटेगरी की यदि आपको कट ऑफ निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए जो 2056 बाहर होंगे उनमें OBC के कितने प्रतिशत है, जनरल के कितने हैं, EWS कितने, MBC कितने, SC कितने, ST कितने। तो जो बाहर होंगे उनमें मैंने ये माना कि जनरल के 8% है, OBC के 65, EWS के 19, MBC के 2, SC का 4 और ST का 2। ठीक है, जब मैं 2056 का जब मैं 8% करूंगा 166 आएगा, 65 क्या 1336, 19 क्या 390, 2 क्या 41, 4 क्या 82, 2 क्या 41, टोटल हो गए 2056। क्या समझे, इसे ये समझे कि जो 2 गुना में जिनका जनरल से सिलेक्शन हुआ था वो जो बाहर होंगे जनरल के 166 होंगे, OBC के 1336 होंगे। ये नहीं कहना सिलेक्शन नहीं होगा, अब इनका अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, इन लोगों का जनरल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो EWS के 390, MBC के 41, SC के 82, ST के 41 हो गए। अब बात करते हैं OBC कट ऑफ की। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि किसी ने ये सोच रखा है कि मेरे 10 नंबर फालतू है, 12 नंबर फालतू है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं अब उसको कट ऑफ वास्तविकता जो है उससे मैं आपको सामना कराऊं, तो आपको एक नाराज होने वाली आवश्यकता नहीं है कि मैंने इतनी ज़्यादा क्यों बता दी। देखो मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, और आप खुद देखना कि डाटा के अकॉर्डिंग यदि आपको लगे मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी। अब OBC की कट ऑफ समझना। अब OBC के बारे में सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो टोटल जो अपने 2056 जो बाहर हो रहे थे उसमें लगभग 65% OBC के मिलते हैं। 65% मैंने क्या 2056 हो गए, सॉरी ये यहाँ पे 2056 नहीं 1336 है, हाँ ये तो इसका 2056 ही राइट, यानी कि 2056 का 65% किया तो अपने हो गए 1336 हो गए। ठीक है भाई, बाहर कितने होंगे 1336 होंगे। तो OBC के ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसके नंबर 195 प्लस है, 195 प्लस है, लेकिन उनका जनरल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो 1336 है। ठीक है, क्लियर है। और OBC की शुद्ध सीट कितनी है
अब खुद ही सोचो, अब मोटी मोटी बात है, 1336 लोग बाहर होंगे, शुद्ध सीट 1000 है, तो भाई 336 तो बाहर होने वाले। तो 195 प्लस जो जितने भी लोग हैं, 1336 जो लोग हैं, उनमें जो सिलेक्शन मिलेगा ओनली 1000 को ही मिलेगा। अब यदि आप ये सोचो कि नहीं 195 से कम जाएगा, 195 से कम कट ऑफ तब जाती जब जितने बाहर हो रहे हैं उतनी शुद्ध सीट होती। बाहर 1336 हो रहे हैं और शुद्ध सीट भी 1336 होती तब होता। अब वैसे देखो टोटल सीट ही 1191 भाई, 1336 कोई हो ही नहीं सकती। अब आप ये कह दो नहीं मैं तो 60 मान लूँगा, हाँ 60 मान के कम थोड़ा बहुत हो सकता है, 60% करोगे तब भी कितना आएगा, लगभग जो भी आएगा 1200 के कुछ, लेकिन फिर भी 1191 से ज़्यादा आएगा। तो अब बात मैं कट ऑफ पे आता हूँ वापिस, 1336 बाहर होंगे, सीटें कितनी है 1000। अब टॉपर 1000 होंगे, उनको मिलेगा सिलेक्शन। अब कहोगे मैंने ये क्या बना दिया भाई, आपको ये कैसे पता लगेगा कि टॉपर जो 1000 स्टूडेंट है वो 197 पे मिलेंगे, 96 पे मिलेंगे या 99 पे मिलेंगे? तो देखो मैंने क्या किया, जो कट ऑफ मैंने 203 मान ली जनरल की, तो अपना ये होगा कि भाई 203 और जो अपनी कट ऑफ जा रही है 195, इनके बीच में बाहर होने वाले ओबीसी के 1336 है। तो मैंने 1336 का मैंने ग्राफ बना दिया। अब ये ग्राफ हमेशा कैसे होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, पहले 112, फिर 124, फिर 138, फिर 155, फिर 171, 190 ऐसे बढ़ती जाती है, और इनका योग भी 1336 आना चाहिए, वो मैंने कर दिया। अब 1000 को अपना सिलेक्शन मिलेगा, तो ये देखना कि 1000 कहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने इनको जोड़ना शुरू किया तो 190 तक 890 आ गए, 190 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 197 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं, वो 197 प्लस जो हैं वो 890 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 890। सिलेक्शन कितने को मिलेगा? 1000 को मिलेगा। इसका मतलब ये तो हो गया जिसके 197 प्लस आ रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ हो गए। अब 197 से जस्ट नीचे वाले 110 को सिलेक्शन और मिल जाएगा। कितने को मिल जाएगा? 110 को सिलेक्शन और मिल जाएगा। लेकिन 196 से 197 के बीच में 213 हैं भाई, हमें इससे नीचे आना है। अब हमें 213 में से 110 को ही सिलेक्शन देना है, तो लगभग आधे हो गए। तो 196 और 197 के बीच में जो आ रहा है वो आ रहा है 196.5। ये बात समझ गए ना? जब मैं इसको ऐसे योग करते हुए आया तो मुझे 890 मिले 197 तक। 197 से 198 190 है, यानी कि 197 से ज़्यादा 890 हो गई। मुझे 110 और लेने थे तो मैं आधा नंबर नीचे और आ गया, तो 196.50 पे मुझे पूरे 1000 स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो ये अपनी जो कट ऑफ है, ये जो अपनी कट ऑफ है, किसकी कट ऑफ आ गई? अपनी ओबीसी की कट ऑफ आ गई 196.50। तो एक आइडिया मान लेते हैं कि लगभग आइडिया जो कितना रह सकता है, तो 195 से 197 तक एक रेंज रह सकती है भाई। तो ये जो अपनी ओबीसी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कट ऑफ हो गई अपनी 195 से 197। ये अपनी कट ऑफ है 195 से 197। अब इससे ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं है। कोई मुझे बोले 197 से ज़्यादा बताओ, देखो मैं 65% मान रहा हूँ, तब 196.50 है। अब आप में जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, तो वो कहेगा सर एक बार 70 के हिसाब से और बता दो। यदि ओबीसी का 70% मिल जाए तो क्या रह सकता है? तो भाई 0.50 और बढ़ जाएगा, 197 हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता 70 मिलेगा, 65 काफ़ी है। तो 65 के हिसाब से 196.50 हो गया। ये अपनी ओबीसी की बात होगी। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में कट ऑफ समझने से पहले आपको दो चीज़ समझनी होगी कि ईडब्ल्यूएस की शुद्ध सीट कितनी है। तो ईडब्ल्यूएस की जो शुद्ध सीट है वो है 532। कितनी सीट है? 532। और ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 2 गुना में जनरल में सिलेक्ट हो रहे हैं? वो कितने हैं? 390। अब बताओ सीटें कितनी है? 532। और सिलेक्ट कितने हो रहे हैं वहाँ पे? 2 गुना में जनरल में 390। तो जिनका जनरल से सिलेक्शन हो रहा है 2 गुना में, उनका तो सिलेक्शन श्योर है। यानी कि जिनके 195 प्लस नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाला,
और जिनका सिलेक्शन जनरल से नहीं हुआ और उनको बाहर कर दिया गया वो 390 है, और 390 वो जनरल में सिलेक्शन ना लेके अपनी कैटेगरी में लेंगे, तो भाई इनका तो सिलेक्शन होगा श्योर। अब 532 में से मैं 390 घटाऊंगा, 142 आ गए। अब जो बच्चे 142 वो क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी में आके सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, अपनी कैटेगरी में आने की EWS में। अब टॉपर यानी कि 142 स्टूडेंट होंगे, उनको ही सिलेक्शन मिलेगा। अब बताओ EWS में पास कितने की है भाई, शुद्ध सीट 532 है, शुद्ध सीट 532 है, तो इसका 2 गुना 1064 को पास किया किसमें, EWS में। यानी कौन सी कट ऑफ, 174.5 जो आपकी EWS की कट ऑफ गई है, वहां से लेके जनरल की कट ऑफ जो 195 है, जिसका अंतराल 20.5 है, इसके ऊपर 1064 स्टूडेंट है। अब 1064 में जो अब सिलेक्शन मिलेगा वो मिलेगा 142 स्टूडेंट को। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो जो 142 वाला स्टूडेंट है वो किस नंबर पे आ रहा है। सेम कहानी जो मैंने बात ये थी कि अपने को ये पता लगाना है कि इन 1064 स्टूडेंट है, इसमें से 142 स्टूडेंट कहाँ पर आएंगे। तो मैंने क्या किया, वही सेम कहानी, मैंने एक ग्राफ बनाया। देखो अब 20 का अंतराल था तो मैं एक एक नंबर का ग्राफ बनाता तो 20 नंबर हो जाते, बहुत बड़ा हो जाता। अब मैंने अंतर लिया 2-2 का, ये 93 से 95, फिर 91 से 93, ऐसे मैंने 2-2 का अंतर लिया। अब मैंने देखा यहाँ पे 66 स्टूडेंट है, फिर मैंने 5 बढ़ाए 71 हो गए, फिर मैंने 6 बढ़ा दिए 77 हो गए, फिर मैंने 7 बढ़ा दिए, फिर 8 बढ़ा दिए, इस तरीके से आगे ये चलता रहेगा। अब हमें तो चाहिए 142। देखो 66 में 71 में यदि ऐड करूंगा तो 137 होगा। तो ये कह सकते हैं कि 100 जो 91 प्लस है, सही है, 191 जो प्लस है वो कितने, 137 है। 191 प्लस कितने हुए, 137 हुए। लेकिन अपने को कितने चाहिए, 142 चाहिए, लगभग 7 स्टूडेंट और चाहिए। तो 191 प्लस ये हो गया। अब कट ऑफ जो जाने वाली वो 191 से थोड़ा सा कम, भाई 7 स्टूडेंट और नीचे चाहिए, थोड़ा सा कम कितना हो जाएगा, लगभग 190.90 मान लो, ऐसा कुछ। फिर भी एक एवरेज मान लेते हैं कि लगभग 190 से 191 ये EWS की कट ऑफ रहने वाली है। 190 से 191, क्योंकि 191 से ऊपर तो हो गए 137, हमें चाहिए थे 42, 7 और चाहिए थे। वो 7 कहाँ जाएंगे, 190 से 191 के बीच, वैसे तो लास्ट में आ जाएंगे 190.5 पे ही। फिर भी एक हम मान लेते हैं कि एक रेंज मान लेते हैं 190 से 191। तो जो अपनी EWS की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 191 से 190 से 191, 190 से 191 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं MBC की। वही सेम तरीके से MBC की यदि आपको कट ऑफ समझनी है, सबसे पहले आपको ये देखना है शुद्ध सीट कितनी है। MBC की शुद्ध सीट है 255, तो पास कितने को करेंगे, पास भी 255 का 2 गुना करेंगे, 255 का 2 गुना हो गया 510। अभी 510 स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो आपकी MBC कैटेगरी से हुए हैं। तो MBC की जो कट ऑफ है वो 145.75 है और जो जनरल की वो 195 है। तो हम ये कहेंगे कि 145 से लेके 195 के बीच में 510 स्टूडेंट है और गैप जो कितना है, लगभग 50, 49.25, लगभग 50 नंबरों का गैप है जनरल और MBC में। और स्टूडेंट कितने हैं, लगभग 510। तो देखो अब मुझे क्या करना है, अब ऐसा एक ग्राफ बनाना है कि जब मैं 195 से लेके नीचे 145 तक आऊं तो इनका योग भी 510 हो जाए और ये तो हमेशा घटते हुए क्रम में हो। तो मैंने ये क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। ये तो अपना ग्राफ की बात समझ में आएगी। अब फिर से वापस चलते हैं कि देखो अपनी शुद्ध सीट कितनी है, 255, लेकिन जो स्टूडेंट 2 गुना से बाहर होते हैं, यानी जिनका 195 से ज़्यादा नंबर है MBC का लेकिन जनरल से सेलेक्ट नहीं हुआ, वो 2% है, यानी कि 41 स्टूडेंट ऐसे।
अब बताओ, जिसका सिलेक्शन 2 गुना में जनरल से हुआ वो तो सिलेक्शन पक्का लेगा, तो उस 41 को तो सिलेक्शन मिल जाएगा। तो 255 सीट थी, 41 को सिलेक्शन मिल जाएगा, तो घटाई तो 214 हो गई। ये 214 वो स्टूडेंट है जो अपनी कैटेगरी में आके सिलेक्शन लेंगे। भाई 41 तो क्या होगा, तो लेंगे तो ये भी अपनी कैटेगरी में आके, लेकिन ये तो वो बंदे हैं जो वास्तव में एमबीसी से सिलेक्शन हुआ है, जिनका अब एमबीसी से सिलेक्शन हुआ था 2 गुना में, और फाइनल में भी एमबीसी से लेंगे। ये 41 वो थे जिनका 2 गुना में तो जनरल से हुआ था, लेकिन बाद में एमबीसी से आ जाएंगे। तो 214 स्टूडेंट वो बच गए जिनके नंबर 145 से 195 के बीच में आ रहे हो और वो सिलेक्शन लेंगे। अब हमें 214 स्टूडेंट लेने हैं। अब इनमें से जहां पे 214 स्टूडेंट मिल जाएंगे, टॉपर जो 214 स्टूडेंट होंगे 510 में से, वो क्या होगी, अपनी एमबीसी की कट ऑफ होगी। जब मैं इनको काउंट करते आया, देखो गैप बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने 4 का गैप लिया। 91 से 95, 87 से 91, 4 का गैप लिया कि 4 नंबर पे 14 स्टूडेंट मिलेंगे, इन 4 पे फिर 16 मिलेंगे, अगले 4 पे 19, फिर 23, फिर 28 ऐसे मिलेंगे। जब मैं इसे काउंट करता आया तो मैंने 47 तक काउंट किया, तो 187 187 आ गई, लेकिन मुझे 27 और चाहिए। या मैं ये कह सकता हूँ 163 से ज़्यादा वाले 187 स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे 27 और चाहिए नीचे आने हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे, वो इस एरिया मिलेंगे, वो इस एरिया में मिलने वाले हैं वो 27 स्टूडेंट। तो इस एरिया में देखूंगा तो 159 है, 163 है, तो वो आपको 160 से 162 के बीच में मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने एमबीसी की कट ऑफ आ जाएगी। देखो मैं फिर से बता दूं, जो ये अपना तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बिल्कुल एक सटीक तरीका बता रहा हूँ कि एक जो पिरामिड होता है उससे हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। और यदि मैं एवरेज की बात करूँ कि भाई 510 आ रहे हैं, 50 का भाग दे दो, लगभग 20 आ जाएंगे, 20 स्टूडेंट ऊपर नीचे मिलेंगे, वो थोड़ा सटीक नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमबीसी की कट ऑफ। एमबीसी कट ऑफ होगी अपनी 160 से 162। अब हम बात करते हैं एमबीसी के बाद एससी पे चलते हैं, इसको आप नोट करें, यानी कि आप देख ले एक बार अच्छे से, फिर मैं एससी की कट ऑफ की बात करता हूँ। फिर वही चीज़ अपने को एससी कट ऑफ समझने के लिए हमें 2 चीज़ समझनी है कि एससी की शुद्ध सीट कितनी है। शुद्ध सीट बची 887। तो जब एससी में जब पास करेंगे कैटेगरी में, जो 2 गुना पास करेंगे, तो 887 का 2 गुना हुआ 1774, ये एससी कैटेगरी में पास हुए। तो और एससी की कट ऑफ कितनी गई, 149.12। जनरल की कट ऑफ है 195, तो 149.12 से 195, यानी जो 45.88 का जो अंतराल आ रहा है बड़ा अच्छा खासा, उस अंतराल पे आपको 1774 स्टूडेंट मिलेंगे। अब हमें यह नहीं पता कि ऊपर कितने, नीचे कितने, उससे नीचे कितने। इसके लिए मैंने एक पिरामिड बनाया। वो पिरामिड ऐसा था कि मैंने अब 4 का अंतर लिया। 91 से 95 4 का है, 87 से 91 4 का है, पहले 60, 70, 80, 95, 110, 130 ऐसे लिया, और सभी को जब मैंने जोड़ा तो 1774 हो गया। ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब क्या है भाई, अब बात अब आगे सुनो कि जो शुद्ध सीट अपनी 887 है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इनमें शामिल नहीं है, यानी कि जिनके नंबर 195 से ज़्यादा आ रहे हैं, जिनके नंबर 195 से ज़्यादा है और 202 या 3 कट ऑफ जा रही है, उसके बीच में है, इसके बीच में। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, ऐसे स्टूडेंट अपने हैं कितने, 82 स्टूडेंट अपने। आप देखो जो 82 है, इनको तो सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, इनको तो सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन अब 82 इसमें से हटाएंगे, किस में से, 887 में से 82 हटाएंगे तो 805 बचेगा, यानी कि इन 82 का सिलेक्शन तो श्योर है, इन 805 का कैटेगरी से होगा सिलेक्शन, होगा इनका भी सिलेक्शन कैटेगरी से, लेकिन ये वो 805 है जो इस अंतराल में है, इनका सिलेक्शन होगा। अब हमें ये देखना है जो ये ग्राफ है इसमें 805 कहाँ पर आते हैं। भाई 82 को तो मिल जाएगा, अब इन 1774 में जो टॉपर जो 805 होंगे उनको सिलेक्शन मिलेगा। अब जब मैं इनको काउंट करता हुआ यहाँ तक आया 155 तक, तो अपने हो गए 700। अब हमें 105 और चाहिए, तो ये यहाँ पे देखो इन 4 नंबर पे 180 है, तो ऊपर वाले 2 नंबर पे लगभग मिल जाएंगे आपको। भाई 105 2 नंबर पे, 1.5 नंबर पे ऐसा कुछ मिल जाएगा। भाई ऊपर वाले 2 नंबर पे आपको लगभग 90 दूनी 80, तो ऊपर मान लो आपको मिल जाते हैं 85,
नीचे 95। तो ऊपर वाले 2 नंबर यानी देखो 167, बात समझना, 167 प्लस 700 है। अब ऊपर 85 मिल जाएंगे यानी कि 2 करेंगे, 165 प्लस 85 ये हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे इसमें, यानी फिर भी अपने को 20 और चाहिए, तो इसे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे। तो 165 से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 164। तो जो अब कट ऑफ हुई, एससी की कट ऑफ हुई, वो 165 के इर्द गिर्द हुई, 165 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 165 प्लस तो कितने हो गए, लगभग 785। मैं थोड़ा सा साफ कर दूं मैं इसको, बातें तब क्लियर होगी आपके। अब ये बातें समझना कि भाई 167 प्लस जो है, 167 प्लस है वो 700 आगे, ये 180 है। तो ऊपर वाले जो 2 नंबर है वहाँ मान लेता हूँ मैं 85, नीचे वाले मान ले तो 95, नीचे ज़्यादा होते हैं। 2 कौन से हो गए भाई, ये 63 से 65 हो गए, 163 से 65, ये 165 से 167 हो गए। तो क्या हुआ कि 85 आ गए, तो 165 प्लस कितने हो गए, 785। 165 प्लस हो गए 785। हमें चाहिए कितने, 20 और चाहिए, तो 20 चाहेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे आ जाएंगे पॉइंट कुछ, तो मान लेंगे कि 164 से 165 जो जा रही है वो जा रही है अपनी एससी की। तो जो अपनी एससी जो कट ऑफ होगी वो अपनी हो गई कितनी, 164 से 165, ये अपनी एससी कट ऑफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एसटी कट ऑफ की। तो एसटी कट ऑफ के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा एसटी की शुद्ध सीट कितनी है। देखो एसटी की शुद्ध सीट है अपने पास 672। अब 672 का डबल पास किया जाएगा एसटी में। जब मैं 672 का डबल करूंगा तो लगभग होगा 1344। अब जैसे मैंने सभी का ग्राफ बनाया कि अब की बार देखो इसमें क्या है, जो ये 1344 है आपकी कट ऑफ गई 105.46, 105 मान लेते हैं, 105 आपकी कट ऑफ गई। जनरल 195, लगभग जो 90 नंबर का गैप है, जो 90 नंबर का गैप है उसमें आपके 1344 स्टूडेंट हैं। अब मैंने इस गैप को 5-5 के अंतराल में बांट दिया, क्योंकि देखो मैं एक एक का करता 90 नंबर बताता तो शायद बहुत छोटा पड़ जाता, इसलिए मैंने 5-5 का अंतराल लिया कि भाई 90 से 95 के बीच में 12 होंगे, फिर 85 से 90 14, 17, 21, 26 ऐसे नीचे चलते हुए आए, 105 से 110 के बीच में 183 आए, टोटल 1344 हो गए। तो ये अपना ये एक फंडामेंटल ये तो समझ में आ गया, ठीक है यहाँ पे इतने होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखो शुद्ध सीट कितनी है, शुद्ध सीट है आपकी 672, 672 शुद्ध सीट है आपकी। अब जनरल में जो 2 गुना में जिनका सिलेक्शन हुआ वो थे कितने अपने 41। अब जिनका जनरल में 2 गुना में हुआ वो 41 यहाँ से हट जाएंगे, वो तो अपना सिलेक्शन लेंगे। अब बच गए 672 में से 41 गए 631, यानी कि जिसका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है 2 गुना में, अब उनमें से 631 स्टूडेंट हुए ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होगा। टोटल कितने हैं 1344, सिलेक्शन कितने का होगा 631 का। तो भाई मैं जब इसको काउंट करते हुए ऐसे यहाँ पे आया तो मैंने ये 130 से प्लस वाले काउंट किए, 130 से लेके ऊपर तक मैंने काउंट किए तो 599 आ गए। 130 प्लस वाले स्टूडेंट आ गए 599। अब अपने की जो 130 प्लस स्टूडेंट है, 130 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं वो अपने पास 599 आ गए। अब इन 599 का तो सिलेक्शन श्योर है। अब क्या है भाई, अपने को तो चाहिए 631, यानी कि नीचे 32 स्टूडेंट और लेंगे। तो 32 कहाँ मिल सकता है, देखो लगभग मैं इसका करूँगा तो इसका 1/3 हो गया, लगभग 129 या 128, यानी 128 के आसपास ये मिल जाएंगे। तो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जो एसटी की जो कट ऑफ हुई वो हो गई 127-28। कितनी हो गई 127-28। अब सुनो, एक खुशखबरी है एसटी वालों के लिए, जो आपकी विज्ञप्ति है उसमें कुछ बैकलॉग दे रखा है। बैकलॉग कितना दे रखा है, बैकलॉग दे रखा है 367। अब क्या होगा भाई, देखो मुझे बैकलॉग के बारे में थोड़ा सा कम ज्ञान है कि भाई अब ये जो 2 गुना में पास किए गए बैकलॉग सही किए गए हैं या अलग से। यदि आपकी बैकलॉग वाली सीट आपको मिल जाती है तो यहाँ पे आपकी अब टोटल जो होंगे 631 की जगह इनको जोड़ देंगे, यानी कि 7 और 1 8, 6 3 9, 6 3 9। जहाँ 631 का सिलेक्शन हो रहा था
कितने में से 1344 में से, वहाँ अब 998 का सिलेक्शन होगा। जब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करता आया 115 प्लस तक, तो 996 आ रहे हैं यहाँ पे 115 प्लस 96 98 एक ही बात है। तो ये कह सकते हैं यदि बैकलॉग वाला सिस्टम, यदि ये 300 सीट आपकी जो अलग से है 367, और यदि वो एसटी को मिलती है तो आपकी कट ऑफ 127 ना रह के 115 रहने वाली है। अब मैं क्या करता हूं, जो भी मैंने कट ऑफ बताई मैं एक बार इसको एक साथ मैं लिख देता हूं एक बार। देखो अब हम बात करते हैं ओवरऑल, जो भी हमने अभी तक विश्लेषण किया उसके हिसाब से बताते हैं किसकी कितनी कट ऑफ है। देखो यदि आप डायरेक्ट ये देख रहे हो, यदि कट ऑफ समझनी है आपको तो आपको पूरी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगी इतनी ज़्यादा क्यों गई है। ठीक है, अब हो सकता है आप लोग ये देखोगे कि अच्छा सर ने तो ओबीसी की 16.45 बढ़ा दी, ये तो मजाक हो गया, ऐसी तो जा ही नहीं सकती है। अब फिर आप कमेंट करोगे कि आपने इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ा दी, आज तक नहीं बढ़ी। तो उसके लिए फिर से बता दूं, आपको पूरी वीडियो देखना जरूरी है, तभी आपकी ये बातें समझ में आएगी, अदरवाइज आपको कोई समझ में आने वाली नहीं है। तो भाई जनरल कट ऑफ आपको पता है ये गई थी 195। अब मैं एक गुना की बता रहा हूँ, 202 से 203, मिड पॉइंट मैंने मानना 202.5, तो अंतर आ रहा है 7.44। ओबीसी की 179 गई, मैं मान रहा हूँ 195 से 197, जो मान रहा मतलब जो अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आए हैं। मिड पॉइंट 196, अंतर आ रहा है 16.45। AWS पहले 174 थी, अब 190 से 191 आ रही है। मिड पॉइंट इन दोनों का 190.5, अंतर आ रहा है 16 का। MBC 145.75, अब अपने आ रही है 160 से 162, मिड पॉइंट 161, अंतर 15.25। SC 149.12 पहले थी, अब अपनी आ रही है 163 से 165, मिड पॉइंट मानना 164, और अंतर आया 14.88। ST पहले 105.46 थी, अब देखो जो एनालिस्ट क्या उसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है 127 से 128, यानी कि लगभग 22 नंबर बढ़ रही है। लेकिन जो 300 साढ़े 300 के आसपास जो सीट है बैकलॉग की, यदि वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है तो इनकी कट ऑफ 115 जाएगी और बढ़ेगी ओनली 9.5। तो ये अपना इंग्लिश का एनालिस्ट था। देखो जिसके इससे कम नंबर आ रहे हैं, 1-2 नंबर कम आ रहे हैं, ये 200 आ रहे हैं, 194 आ रहे हैं, 188, 159, 100 यहाँ पे 62 आ रहे हैं, तो उनको भी घबराने की नीड नहीं है, वो भी एक तरीके से रेस में तो है वो। अब ये है कि यदि आपका जो प्रतिशत प्रतिनिधित्व है वो यदि कम हो जाता है, PH में यदि आपकी कैटेगरी से कम मिल जाते हैं, तो ऐसा यदि कुछ चमत्कार हो जाए तो बिल्कुल इससे 1-2 नंबर कम जा सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।